टॉपिक है सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग टेबल इन HTML। टेबल पर हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी वर्क किए हुए हैं, किस तरह से हम टेबल पर वर्क करते हैं और टेबल की हेल्प से हम डेटा को एक अच्छे वे में मैनेज कर सकते हैं, सीक्वेंस में उसको ला सकते हैं। इसीलिए आज हम जो एडमिशन फॉर्म बनाएंगे, एडमिशन फॉर्म हो सकता है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है, इंटरव्यू फॉर्म हो सकता है, या कोई भी ऐसा फॉर्म जो आप एक यूज़र से फिल कराना चाहते हैं, तो वो फॉर्म हमें फिल कराना है और उसके लिए फॉर्म को पहले हमें डिज़ाइन करना होगा। फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड होते हैं, कोरल ड्रा में भी फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो फॉर्म को बना रहे हैं वो HTML की हेल्प से बना रहे हैं। लिखा है टेबल इन HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। क्लियर? देन अब ऐसे ही हमें जब इसको बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे। सबसे पहले आप चले जाइए नोटपैड में। यह आपका HTML एडिटर है, यहाँ पर आप HTML की कोडिंग करते हैं और आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको वेब ब्राउज़र पर। यहाँ पर हमारे पास में है नोटपैड। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो नोटपैड ओपन होने के बाद हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। क्लियर? सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम जो भी कोडिंग कर रहे हैं उसका साइज़ सेट कर लेते हैं ताकि हमें विजिबल आसानी से हो जाए। देन हमने यहाँ पर फॉन्ट पर क्लिक करना होता है, फॉर्मेट पर, उसके बाद फॉन्ट में जाते हैं। देन यहाँ से साइज़ को हम मैनेज कर लेते हैं। अभी हमने मैनेज किया जस्ट लाइक 26, देन ओके। उसके बाद में सबसे पहला टैग आप लगा दीजिए HTML। HTML कोडिंग के बिना कोई भी प्रोग्रामिंग काम नहीं करेगी। इतना करने के बाद में Ctrl S करते हैं, यानी फ़ाइल को हमें सेव कराना होता है। फ़ाइल को जब हम सेव कराते हैं तो हमारे पास लोकेशन होती हैं कि फ़ाइल को आपको रखना कहाँ पर है। जैसे डेस्कटॉप है, जैसे डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स हैं, म्यूज़िक हैं, पिक्चर हैं, वीडियोज़ हैं, C ड्राइव है, D ड्राइव है, बहुत सारे पार्टीशन बने होते हैं। देन हमने कहा कि हमें जो पार्टीशन रखना है वो डेस्कटॉप पर रखना है, तो हमने डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया। यहाँ मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, ये डेस्कटॉप है, ऊपर लिख कर आ गई, ये भी डेस्कटॉप है। देन उसके बाद जब ये कंफर्म हो गया कि आपने प्लेस को सिलेक्ट कर लिया है, तो देन उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पर, फाइल नेम। फाइल नेम में जाने के बाद जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो नेम रखिए, कोई इशू नहीं है, जो भी नेम देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर रख दिया नेम ADM FORM, एडमिशन फॉर्म। नेम रखने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है, विदाउट स्पेस प्रोवाइड नहीं करना है, डॉट लगाएंगे आप, यानी फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद में HTML आप राइट कर देंगे, एडमिशन फॉर्म डॉट HTML, और हम इसको कहाँ सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर, ये याद रखिए। देन उसके बाद में फ़ाइल को कर देना होता है सेव। फाइल सेव हो गई। अब ये फाइल हमारी सेव हो गई प्रॉपर वे में। इसको मिनिमाइज़ कीजिए, क्लोज मत कीजिए, इसको मिनिमाइज़ कीजिए। मिनिमाइज़ होकर ये आपके पास में आपकी टास्क बार पर यहाँ शो हो जाता है। नोटपैड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखो, ये आपका फॉर्म है, ये आपका नोटपैड। तो देन उसके बाद में आपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ था, डेस्कटॉप पर क्रोम का एक वेब ब्राउज़र है। ऐसे ही क्रोम जो वेब ब्राउज़र है उसी के आइकन में आपकी फ़ाइल बनकर आ गई एडमिशन फॉर्म। तो यहाँ से क्रोम या इंटरनेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस फाइल को आपने बनाया है, जो नेम रखा है, उस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए लिखा है एडमिशन फॉर्म। अगर ऐसा नहीं होता है तो राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद में जाते हैं और तब भी आप गूगल क्रोम पर इसको ओपन करा सकते हैं, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ओपन करा सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज पर ओपन करा सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हमारे कंप्यूटर में गूगल क्रोम ही होना चाहिए। हमारे कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र होना चाहिए, वो कोई भी हो। अब जैसे मैंने अगर इसको माइक्रोसॉफ्ट एज पर ओपन कराना है तो माइक्रोसॉफ्ट एज पर आ गया। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये लिखा है एडमिशन फॉर्म डॉट HTML। इसको मैंने क्लोज़ किया और इसी को क्रोम पर लेकर आना है तो ओपन विद क्रोम से हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्रोम पर भी चला सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर भी चला सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एज पर भी चला सकते हैं। देन हमने इसको
माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर क्रोम, तो मैंने इसको क्रोम पर ओपन किया। आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एज होगा तो आप वो यूज़ कीजिए। ओपन करने के बाद में फिर से मैंने इसको क्लोज़ किया, राइट क्लिक किया, ओपन विद, और माइक्रोसॉफ्ट एज पर ओपन कर लिया, क्योंकि आप सबके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एज ही है। तो डाउट में मत पड़ना कि क्रोम क्यों नहीं है, क्रोम हो या ना हो, अगर है तो यूज़ कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके पास में आउटपुट की विंडो ये आ गई, आपकी फ़ाइल ओपन है, यहाँ से पता चल जाता है admissionform.html। देन उसके बाद में नोटपैड की फ़ाइल है, कोडिंग यहाँ पर करेंगे, चेक यहाँ करेंगे। हमें करना क्या होता है, इसके बाद में दूसरा टैग लगाएंगे हम, जिसका नाम होगा टाइटल। यहाँ रख दिया मैंने माई फॉर्म, और टाइटल को हम हैंड टू हैंड क्लोज कर देते हैं लाइक दिस। उसके बाद में फिर नेक्स्ट टैग हम लगाते हैं जिसका नाम होता है बॉडी। उसके बाद में कंट्रोल एस करें आप, या फिर फाइल में जाकर सेव करा दें, या फिर शॉर्टकट की से कंट्रोल प्लस एस कर दें। दूसरी विंडो में जाने के लिए ऑल्ट के साथ में टैब प्रेस करते हैं, ब्राउज़र में आ जाते हैं, डायरेक्ट क्लिक करोगे तब भी आ जाओगे। यहाँ आकर रिफ़्रेश करते हैं, ऊपर चेक कीजिए टाइटल बार में जहाँ माउस पॉइंटर आ रहा है, माई फॉर्म आ गया। अब आपको यहाँ पर करना है, तो ये कौन सा पार्ट है, बॉडी का। बैक गए हम, बैक जाने के बाद में हमने यहाँ पर एक इंडिकेशन लगाया, और इंडिकेशन में लिखा H2 यानी हेडिंग नंबर 2, ADMISSION एडमिशन फॉर्म, ये हमने लिखा, और इसको हमने हैंड टू हैंड क्लोज कर दिया, क्योंकि हम कोई भी जब काम करते हैं तो उसका कोई टाइटल तो होना चाहिए ना। तो देन यहाँ पर ब्राउज़र उस पर कोडिंग में थे आप, कंट्रोल एस किया आपने, ऑल्ट टैब प्रेस किया, और यहाँ आकर रिफ़्रेश कर दिया, आ गया। देन उसके बाद में आप करना क्या है, सबसे पहला काम आपको टेबल के साथ में यूज़ करना है ना। आपको याद होगा जैसा अभी हमने पढ़ा था कि फॉर्म जो है वो हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग बाय टेबल इन HTML। तो टेबल के साथ इसको मैनेज करेंगे हम, राइट। देन हमने क्लिक किया, और यहाँ पर टेबल की आउटलाइन को चेक करने के लिए बॉर्डर क्या लगाते हैं, बॉर्डर, और बॉर्डर की वैल्यू को हमने कितना रखा, 1। सिंपल। कंट्रोल एस किया, उसके बाद अपने ब्राउज़र में गए, चेक किया, बहुत छोटा सा पॉइंट बन के आ रहा है, देखो ध्यान से आ रहा है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, फिर कोडिंग में चले जाइए। कोडिंग में जाने के बाद में सबसे पहले आप लगा दीजिए TD, क्या लगा दीजिए, ये होता है टेबल डेटा, या फिर TH टेबल हेडिंग। और टेबल हेडिंग से पहले भी हमें एक लगानी होती है रो, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रो, टेबल रो। अब इस टेबल रो के अंदर पहला पार्टीशन बनाएंगे TH से, और उसके अंदर अपनी हेडिंग राइट करेंगे। क्या लिखा हमने, नेम। देन नेम करने के बाद में इसको हम हैंड टू हैंड क्या कर देंगे, क्लोज। कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, और यहाँ जाकर चेक किया, आ गया बनकर। उसके बाद में इसी के सामने या फिर इसी के नीचे दूसरा TH फिर ओपन कर लो। यहाँ ओपन करने के बाद में आपको इनपुट बॉक्स चाहिए, तो टैग लगाइए कौन सा, इनपुट। कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, और रिफ्रेश, इनपुट बॉक्स भी आ गया। देन इनपुट बॉक्स का टाइप क्या रखना है, तो हमने उसको बताया टाइप जो रखना है वो रखना है टेक्स्ट। सिंपल। इसके अंदर हमारा मैसेज भी डिस्प्ले होना चाहिए, तो प्लेस होल्डर, और यहाँ हमने राइट कर देना है एंटर योर नेम। कंट्रोल एस किया हमने, ब्राउज़र पर गए, चेक किया, आ गया। देन यहाँ इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। क्लियर। टेबल के सामने आपने ध्यान से देखा होगा फॉर्म में एक मैसेज भी डिस्प्ले है, मैक्स 50 कैरेक्टर्स अलाउड लिखा है नहीं, तो एक TH पहले इसको बंद कर दीजिए, इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, एंटर, और एक TH और लगाइए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैक्स 50 CHARACTERS कैरेक्टर्स अलाउड, और इस
इसका ब्लॉक भी यहाँ से बंद कर दीजिए, क्या लगाकर, TH। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक ही रो में डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक, अब ये लाइन कंप्लीट ना आपकी, नेम और एंटर योर नेम और मैसेज कंप्लीट हो गया। ये जब लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, कोडिंग में पहुंचकर ये लाइन ओपन किसकी वजह से हुई थी, TR की। तो इसी TR को बंद कर दीजिए, ये लाइन बंद, सिंपल इज दैट। अब फिर से एक न्यू लाइन में वर्क करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, बोलो, TR को ओपन करना चाहिए फिर से ना। यहां से मैंने ओपन किया TR, ओके। देन अब TR के अंदर मैं एक अलग ब्लॉक बना लेता हूं। TR के अंदर पहला पार्टीशन बनाने के लिए TH, और TH के सामने हम क्या लिखेंगे, फादर नेम। ये हमारा बन गया एक ब्लॉक। कंट्रोल S, ऑल्ट टैब और रिफ्रेश। अब इसके सामने क्या आना चाहिए, तो बताइए क्या मुझे TR फिर से ओपन करनी है? हम क्या ओपन करेंगे यहाँ पर, TH, क्योंकि ब्लॉक तो वही बना रहा है ना, TH। और जब हमारे पास में ये सब कुछ है तो इसी को कॉपी कर लो ना आप, क्योंकि ऑलरेडी आपने यूज़ किया हुआ है, एक बार आपने लिख लिया। कंट्रोल C कर लीजिए, इसी को सिलेक्शन बनाइए इसका, कंट्रोल C, कर्सर रखिए, कंट्रोल V, टाइप टैक्स ही रहना है, प्लेस होल्डर में सिर्फ ये लिख देना है, एंटर योर फादर नेम। और इस ब्लॉक को यहाँ से हम क्या करेंगे, TR से या TH से, TH। चेक करते हैं आया नहीं आया, आ गया। ऐसे ही आपको एक मैसेज भी डिस्प्ले करना है, तो मैसेज भी आपका ऑलरेडी बना हुआ है, इसी TH को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C, देन पेस्ट, चेक किया और ब्राउज़र पर गए, रिफ्रेश। बताएं क्लियर है इतना या नहीं? ठीक उसी तरह से फिर और थोड़ा सा आगे आएंगे हम। यहाँ आने के बाद में अब मुझे थर्ड लाइन में काम करना है, तो पहले सेकंड लाइन तो बंद कर दो, और सेकंड लाइन कौन सी है, TR। क्लियर? आफ्टर दैट नाउ द नेक्स्ट वन। अब हम चेक करते हैं हमारे पास में क्या है। तो नेक्स्ट वन में हमारे पास में है लास्ट नेम। चलो हमने फादर नेम, फर्स्ट नेम और फादर नेम ले लिया। अब क्या उठाते हैं, ईमेल आईडी। चलिए क्या ओपन करें सबसे पहले, TR। यहाँ से हमने इसको ओपन किया, इसमें लिखा TR, देन पहला पार्टीशन बनाते हैं TH, इसमें हेडिंग को राइट करने के लिए, और यहाँ लिख देंगे हम ईमेल आईडी, और TH को हम क्या कर देते हैं, क्लोज, ऑल्ट टैब और एडमिशन फॉर्म में जाकर ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी लिखने के लिए भी तो बॉक्स चाहिए, कौन सा बॉक्स बनेगा और कैसे बनेगा, TH, और उसके बाद में फिर से टैग लगाएंगे, कौन सा, इनपुट, और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं हम, याद है ना आपको। तो जब हमारे पास में सब कुछ ऑलरेडी राइट है तो इसी को कॉपी कर लो ना, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए, या कंट्रोल C कीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी, कर्सर को रखिए, राइट क्लिक एंड देन पेस्ट। अब प्लेस होल्डर में क्या लिखना है बताओ, बस मैसेज को आपने चेंज कर दिया, कंट्रोल S किया, चेक किया ब्राउज़र पर, आ गया। इसमें कोई मैसेज डिस्प्ले है नहीं तो उसको एज इट इज़ रहने दिया, सेकंड TH लगाने की, थर्ड TH लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने इस वाली रो को भी क्या कर दिया, दैट इज क्लियर नॉट? नाउ द नेक्स्ट वन। अब एक नेक्स्ट लाइन में हमें आना है, इसके बाद लाइन में आना है, क्या ओपन करें, फिर से TR ओपन कीजिए, TR पहला पार्टीशन लगाइए, एजुकेशन। अब यहाँ पर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एजुकेशन। मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ, इस वाले फॉर्म को, एजुकेशन, सॉरी ये गलत हो गया हमारा, TH
और TH में क्या लिखना है, एजुकेशन। क्लियर? देन TH को हम क्या कर देंगे, क्लोज। आ गया। इसके सामने क्या आना चाहिए, TH लगाकर चेक बॉक्स बन के आने चाहिए। तो टैग लगेगा कौन सा, इनपुट। ठीक है, इस बार टाइप क्या होगा, तो पहले हमने टाइप क्या लिया था, टैक्स, और अब क्या ले रहे हैं, कंट्रोल एस किया, चेक किया और रिफ्रेश। चेक कीजिए, आ गया, रिफ्रेश। ये किसके लिए, तो हमने बताया ये 10th के लिए। उसके बाद में 12th के लिए, तो इसी की कॉपी कर लो, इसी TH में कंट्रोल C करने के बाद इसी के आगे पेस्ट कर दो और यहाँ लिख दो ये 12th के लिए, है ना। और इसी के आगे अगर आप चाहते हैं एक बार और कॉपी पेस्ट करना, तो इसी के आगे कर दो, ये कर दो UG के लिए, अंडर ग्रेजुएशन। ओके, चेक करते हैं कितने बॉक्स बने हमारे पास। इंटरेस्टिंग और नॉट, क्लियर? देन इसी तरह से हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, तो हम इस वाली TR को यहीं पर क्लोज कर देंगे। अब मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। नाउ द नेक्स्ट वन, फिर से क्या बना लिया हमने, TR। अब TR में जाने के बाद में फिर से क्या, TH। यहाँ पर क्या लगाना है, जेंडर। G कैपिटल कर लेते हैं, जेंडर। क्लियर? और यहाँ पर TH। आफ्टर दैट चेक करते हैं हमारे पास में आउटपुट आया नहीं आया, आ गया। अब जेंडर में यहाँ पर जो टाइप होगा हमारा इनपुट का, क्या वो अभी भी चेक बॉक्स होगा? मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और अब क्या होगा, RADIO। तो ध्यान से देखिए, आ गया बनकर। इसी के आगे लिख दीजिए मेल, सिंपल। इसी को फिर से सिलेक्शन बनाइए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, इसी के सामने पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल V, और यहाँ लिख दीजिए फीमेल। तो कितने बॉक्स बन के आ गए आपके, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। सिंपल। नाउ इसमें फॉर्म में थोड़ा सा एक्सपेंड होना चाहिए, चीज़ें ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर से ऊपर जाइए, टेबल में जाकर एक टैग लगाइए, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग यूज़ होता है सेल के साइज को रिसाइज करने के लिए। सेल के साइज को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 10। चेक करते हैं, ओके। एक और लगाते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग होता है 2 सेल्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, डिस्टेंस बनाने के लिए बीच में। आ गया, ध्यान से देखिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेम आपका सेंटर में आ रहा है, फादर नेम भी सेंटर में, ईमेल आईडी भी। आप चाहते हैं लेफ्ट में आए, कहाँ पर आए, तो नेम के TH में पहुंचिए, एक टैग लगाइए अलाइन इज इक्वल, और यहाँ लिख दीजिए सेंटर। क्या लिख दीजिए, सेंटर। चेक करें, सॉरी हमें यहाँ लिखना है लेफ्ट में, है ना, सेंटर में तो ऑलरेडी है वो, लेफ्ट। ऐसे ही इसका कॉपी कर लो और इसके बाद में फादर नेम वाली हेडिंग में को पेस्ट कर दो, ईमेल आईडी में पेस्ट कर दो, एजुकेशन में पेस्ट कर दो, देन यहाँ पर जेंडर में पेस्ट कर दो। कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब एंड F5। सब लेफ्ट में हो गए। इसके बाद में हमें एक रो और चाहिए, क्योंकि हमें डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ से हमने बनाया TR। क्लियर? नेक्स्ट फिर से ओपन करेंगे TR। जब भी आपको न्यू लाइन में आना है तो क्या ओपन होगा, अब न्यू लाइन में जितने पार्टीशन आपको बनाने हैं वहाँ पर क्या लिखेंगे आप, TH।
क्लियर? TH में हमने लिखा DOB और इसके अंदर भी हमने कर दिया लेफ्ट, और इसको यहाँ पर हमने यहाँ से कर दिया TH। चेक करते हैं, आ गया। इसके बाद सेकंड TH, और यहाँ से इनपुट कंप्लीट उठा लीजिए, पेस्ट कर दीजिए, लेकिन इनपुट के प्लेस पर अपडेट टाइप में क्या आएगा? डेट। कंट्रोल S, और यहाँ से TH को आप कीजिए क्लोज, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। चेक कीजिए, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट बन के आ गया। यहाँ आप जैसे ही कर्सर रखेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ से क्लिक किया टुडे, डेट आ गई। फिर से क्लिक करो दिस वन, फिर से क्लिक करो, यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से ईयर चेंज कर सकते हो। हमने यहाँ पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो जनवरी, फिर से ईयर पे क्लिक किया और बताया कि जनवरी में 2000, इसको थोड़ा नीचे ले जाओ लाइक दिस, ओके। नाउ तो कोई भी डेट आप मेंशन कर सकते हैं नहीं? हमने इसको थोड़ा और ऊपर किया, सिंपल 26/2021। जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है ये आउटलाइन हमें नहीं चाहिए। फॉर्म में जाइए, यहाँ लिख दीजिए 0, चेक योर फॉर्म। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर क्या करना है? TR क्लोज, और उसके बाद में एक TR और ओपन करना है, एक TR और ओपन करना है, और यहाँ लगा देना है TH। TH के अंदर एक लगाएंगे क्या? इनपुट। इनपुट टाइप SUBMIT, सबमिट, और सबमिट को रखेंगे इनवर्टेड कॉमास में लाइक दिस। इसके बाद में इसी के अंदर लगाएंगे इसकी वैल्यू, और वैल्यू में भी क्या लिखना है? सबमिट। सबमिट। चेक करते हैं, रिफ्रेश। क्या बनकर आया? बटन आ गया। देन यहाँ पर इस TH को आप कर दीजिए क्लोज। आफ्टर दैट इसी TH को कॉपी कर लीजिए और यहाँ रखने के बाद पेस्ट। इस बार जो टाइप होगा वो होगा रीसेट, और वैल्यू भी होगी रीसेट। रिफ्रेश। इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ से पहले TR को क्लोज करेंगे, उसके बाद में फिर आप क्लोज करेंगे किसको? टेबल को। फिर आप क्लोज करेंगे बॉडी, और बॉडी के बाद में आप क्लोज करेंगे HTML। ये हमारी कोडिंग हो गई क्लोज। इसको जूम आउट करके देखते हैं तो ये हमारी कोडिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर? देखिए, तो हर एक कोडिंग को बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या लगाना है, फिर कैसे स्टार्ट करना है, टेबल में क्या क्या हमें टैग लगाने हैं, और लास्ट में जाने के बाद में हमें इसको किस तरह से क्लोज करना है। ये माइनस, इसके बाद में हमने इसको क्लोज कर स्टार्ट किया हमने ओपन, और ओपन करने के बाद में ये हमारे पास में फॉर्म बनकर आ गया। क्लियर? तो आज की हमारी क्लास यहीं फिनिश होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हैं आपको?